सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज का स्पेशल वीडियो हमारी बहनों के लिए और बेटियों के लिए है। आज देख रहे हैं हम समाज में 10 बेटियों में और बहनों में 7 से 5 लोगों में पीसीओडी, पीसीओएस और मासिक धर्म का अनरेगुलर होना, यह तकलीफें हैं। यह क्यों है और उसे कैसे ठीक करना है, पूरी तरह से स्वस्थ जीवन शैली कैसे लाना है, विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो देना हुआ है, कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके आगे कंटिन्यू वीडियो भी आने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। आज हम देखेंगे कि सबसे मुख्य कारण ये तकलीफ होती क्यों है और इससे कितने नुकसान होते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में और आज की जीवन शैली में देखिए क्या अंतर है। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, यानी 10, 15, 20 साल पहले ही देखिए, जैसे कि हाथ से कपड़ा धोना होता था, हाथ से खाना पकाना होता था, फर्श साफ करना होता था, पानी लाना होता था बाहर से, घर में नल नहीं था। तो ऐसे एक्टिविटी पहले बेटियों में और बहू माताओं में होती थी। अब क्या हुआ है, अब सब सुविधा आई है। आज देखते हैं, हम एक पति है और एक पत्नी है, दोनों जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं घर, और साफ सफाई करने के लिए स्पेशल मेड है और उसको साफ सफाई करने का कोई टेंशन नहीं, काम घर का करने का कोई टेंशन नहीं आज के बच्चों को, और खाना पकाना है, बस किचन में जाना है, खाना पकाना है, बस हो गया। शरीर में कुछ हलन चलन नहीं है, पहली नुकसान। और दूसरा हुआ है कि आज देखते हैं हम कोई योग अभ्यास भी नहीं कर रहे। योग अभ्यास भी करना उतना ही जरूरी है, वो भी नहीं हो रहा है। शरीर का कार्य नहीं हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ गया है, मन की बीमारियां बढ़ गई है, विचारों का टेंशन बढ़ गया है। इसके कारण आज तकलीफें हो रही है, मासिक धर्म अनरेगुलर होना। जैसे कि एक उदाहरण से देखते, समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधेयते। ये क्या है, आयुर्वेद का श्लोक है। इसमें क्या बताया है, समदोष, वात पित्त कफ तीनों दोष सम में होने चाहिए। सम धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यह 7 धातुओं से जो हमारा दिखने वाला शरीर है वो भी हमारा बैलेंस होना चाहिए। मल क्रिया, जो भी हमने दिन भर में आहार लिया है वो रोज सुबह मल से बाहर जाना चाहिए। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, यानी मन को और इंद्रियों को प्रसन्न करना, प्रसन्न होना, तो उसे स्वास्थ्य कहा गया है। आज देखते हैं जीवन शैली में सुबह से लेकर शाम तक ना सोने का समय फिक्स है, ना खाना खाने का समय फिक्स है, खाना खाने का कंटेंट्स भी फिक्स नहीं है। इसकी वजह से परेशानी में हम पड़े हैं। तो अब हम कैसे इससे बाहर निकले, इससे कितनी तकलीफें होती है उसके बारे में हम सोचेंगे। जैसे कि हमने आज अभी सूत्र सुना, समदोषा समाग्निश, वात पित्त कफ सोप सम क्यों नहीं है, क्योंकि मल जमा हुआ है। शरीर में कोई भी रोग आता है तो याद रखना है, शरीर में मल जमा होने की वजह से आता है। तो एक पहली बात क्या होती है, मासिक धर्म अनरेगुलर आने का कारण शरीर स्वस्थ नहीं है, मल शरीर में जमा हुआ है या मन में जमा हुआ है, ये दोनों में से एक जगह मल जमा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि पेट साफ नहीं होता है, उसी तरह मासिक धर्म हर महीने में जिस समय में आना चाहिए 28-30 दिन में, उस समय में नहीं आता है। और उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और धीरे धीरे चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, बाल तक उगने लगते हैं और हार्मोन इनबैलेंस होने लगता है और शरीर बेढंग का दिखता है। तो ये सभी चीज़ों की अभी हमने सुना कि लाइफस्टाइल डिसीज है, उसके ऊपर हम क्या उपचार करें। एकदम सुंदर उपचार है। देखिए, सुबह उठने से शाम को सोने तक की जीवन शैली हम समझने वाले हैं इस तकलीफ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। सुबह उठते ही हमें पहले वॉशरूम में जाना है। वॉशरूम में जाने के बाद पेट साफ अगर नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें वॉशरूम में आने के बाद 1 घंटे की योग साधना करनी ही है निश्चित तौर पर। योग अभ्यास में क्या क्या करना है, सबसे पहले पेट में दबाव आने वाले आसन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मगर सूर्य नमस्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है तो सूर्य नमस्कार कम करें
और सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों से पूरे जॉइंट्स का व्यायाम करें। अपने यूट्यूब चैनल पर सूक्ष्म व्यायाम का वीडियो है। सुबह 1 घंटे की योग साधना होने के बाद हमें क्या करना है, आहार में बदलाव करना है। सुबह का जो नाश्ता है ना, उसकी जगह पे एक जूस लेना है। उस जूस की मैं आपको, उसमें क्या करना है, 25 पत्ते पुदीना के लेने हैं, 5 पत्ते पालक के लेने हैं और 25 डंडियाँ धनिया कोथमीर की लेनी है और उसमें खाने वाला पान एक डाल देना है और एक एप्पल लेना, उसके ऊपर का छिलका निकाल देना और उस एप्पल के टुकड़े करके वो भी मटेरियल उसमें डाल देना और उसमें 1 गिलास पानी डालना। तो उसका जूस बनाना है। उसमें थोड़ा सा सेंधव नमक, 1-2 चुटकी दालचीनी की पाउडर डाल के उसको पी लेना है। तो यह जूस पीने के बाद हमें 12 से 1 बजे तक फ्रूट पे ही रहना है, खाना नहीं खाना है। चाय, ब्रेड, बटर, बिस्किट, इन सब से कोसों दूर रहना है। देखिए 15 दिन करके आपका पूरा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, 100%। तो 12 से 1 बजे तक कोई भी 3-4 प्रकार के अलग अलग फ्रूट्स खाए, दिल लगा के खाए, जैसे समय मिलता है, ऑफिस में, घर पे, कभी भी खाए। फिर 12 से 1 बजे में हमें सैलेड लेना है। ककड़ी है, गाजर है, बीट है, मूला है, टमाटर है, एक प्लेट भर सैलेड लेके फिर खाना खाना है। फिर जब सुबह जूस बनाया था वैसा ही अगर समय मिलता है तो 5 बजे जूस बनाए। अगर नहीं संभव है 5 बजे ऑफिस के कारण, तो आप एक आध नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन नाश्ता जो होता है ना, जो समोसा है, वड़ा है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है उस समय 5 बजे। एक आधा नारियल पानी पी सकते हैं या एक आधा केला खा सकते हैं, ज़्यादा भूख लगेगी तो, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर शाम को सोने से 3 घंटा पहले खाना खाना है और खाने में हो सकता है कि लौकी रहती है, दूधी भोपड़ा, उसको काटना है और वो अगर कच्चा होता है तो खाना बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो थोड़ा सा उबाल के उसको एक प्लेट भर खाए। उसके बाद दाल खिचड़ी, उसमें संभव नहीं तो सब्जी रोटी खा सकते हैं या फिर दाल चावल ही खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन में खाना खाना है। बस इतना हो गया, इतना हो गया। यह डाइट करना है लगातार 15 दिन तक। और योगाभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास 1 घंटे में कौन सा आसन करना है, जैसे कि पहले सूर्य नमस्कार करने हैं। सूर्य नमस्कार के बाद हमें आसनों का अभ्यास करना है, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, अर्धमच्छिंद्रासन है, पाद हस्तासन है, जैसे कि अधोमुख श्वानासन है। ऐसे आसन करने, हर आसन में 30 सेकंड कम से कम रुकना है। और महत्वपूर्ण एक विधि है जिस विधि से 100% अपने पेट की सफाई होती है और शरीर में बदलाहट निश्चित है। उस विधि को शुद्धि क्रिया कहा गया है, अग्निसार शुद्धि क्रिया, धौती। तो उस विधि को कैसे करना है, हर रोज सुबह वॉशरूम में आने के बाद वॉशरूम पेट खाली हो गया, फिर 2-4 दिन 8 दिन ये डाइट करेंगे तो पेट खाली होने लगेगा। फिर धीरे धीरे उस विधि को करना है। वॉशरूम में जाके आने के बाद हमें श्वास लेना है, श्वास बाहर छोड़ना है, श्वास छोड़ने के बाद श्वास बाहर ही रोकना है, कुंभक करना है और जितना देर संभव है उतना देर ही करना है, तकलीफ ज़्यादा सहनी नहीं है। श्वास बाहर छोड़ा, छोड़ने के बाद दोनों हाथ घुटने पर रख के पेट को अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है, अंदर खींचना है, ढीला छोड़ना है। जैसे कि हम देखते हैं टीवी में स्वामी रामदेव जी करते हैं, उस प्रकार ऐसे श्वास लिया, छोड़ा, थकान आई, श्वास लिए, रिलैक्स। बस ऐसे 3-4 बार करना है। खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 3-4 बार करने के बाद फिर और दूसरी विधि, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, थकान आई, पेट को ढीला छोड़ा, श्वास लेके रिलैक्स। यह विधि जो है ना, बहुत पावरफुल विधि है। जैसे नाभि ग्रंथि मेरुपृष्ठे शतवारंच कारणम, यानी कि 100 बार नाभि ग्रंथि को मेरुपृष्ठ लगाने से क्या होता है, विलक्षण अनुभव मिलता है। देह देवस्य निर्मलम, यानी कि देह जो है ना, शरीर देव तुल्य बनता है, शरीर के सारे रोग चले जाते हैं। यह विधि हमें कंपलसरी करनी है रोज सुबह वॉशरूम से आने के बाद।
फिर घंटे की योग साधना, और फिर दिन भर में जो आपको डाइट चार्ट बताया है उस डाइट चार्ट को फॉलो करें। 15 दिन के अंदर आपको 100% आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा, निश्चित होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी का यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।